हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आर्टिकल को यहाँ पर वर्डप्रेस पर सेव कर सकते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, किस तरह से आपको इमेजेस को ऐड करना है। सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जो भी आपका लॉगिन यूआरएल है वो आपको लॉगिन कर लेना, उस पेज को आपको ओपन कर लेना है। जैसे हम यहाँ अपने लॉगिन यूआरएल को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने कोई अदर कस्टमाइजेशन नहीं की होगी तो नॉर्मली आपको इस पेज पर वो रिडायरेक्ट कर लेगा। देन आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है, देन एंटर योर पासवर्ड, देन क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे आप उसको लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो यूजर्स होते हैं, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर एंड होता है यहाँ पर ऑथर। अगर आपके पास ऑथर का यहाँ पर अकाउंट होगा तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में इतने सारे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जैसे कि कोड स्निपेट, सेटिंग, टूल, यूजर्स, प्लगइन्स, अपीयरेंस एंड ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास ऑथर का अकाउंट होगा तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर पोस्ट, मीडिया, पेजेस एंड कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जो हमें आर्टिकल पब्लिश करने के लिए नीड है जिन ऑप्शंस की, वो मेन ऑप्शंस यहाँ पर यही है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस। तो हम यहाँ पर एक आर्टिकल को यहाँ पर पब्लिश करने जा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर मिलेगी, कैसे आपको आर्टिकल को यहाँ पर पब्लिश करना है या फिर सेव करना है प्रॉपर वे में, उसको एसईओ फ्रेंडली, उसका जो भी एसईओ होगा उसको प्रॉपर कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है पोस्ट पर, देन क्लिक ऑन ऐड न्यू पोस्ट। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक एडिटर ओपन हो जाएगा। ओके, आपके सामने कुछ इस तरह का एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर ब्लॉक है वो है टाइटल का, यहाँ पर सेकंड जो ब्लॉक है वो पूरा आर्टिकल का है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइटल को डालना है और यहाँ पर राइट साइड के भी कुछ ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। ये है, मैंने यहाँ पर एक प्लगइन जो ऐड कर रखा है, रैंक मैथ का एसईओ का प्लगइन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका यूज करना है। बाकी यहाँ पर जो भी है, एक ही ऑप्शन है कैटेगरीज का, ये जो कैटेगरी आपका आर्टिकल किस कैटेगरी के लिए है तो आप कैटेगरी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर टैग्स हैं कि आपके आर्टिकल किससे रिलेटेड है, जैसे कि कोई भी आर्टिकल किसी ना किसी टॉपिक होता है कि उसमें आपने क्या क्या कवर किया है, उस तरह के यहाँ पर आप टैग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये फीचर्ड इमेज है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर आर्टिकल की फीचर्ड इमेज यहाँ पर शो होनी चाहिए। उसके बाद बाकी के ऑप्शंस आपको नीड नहीं है यहाँ पर देखने की। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल यहाँ पर पहले से ही सेव कर रखा है, उस आर्टिकल को यहाँ पर हम पब्लिश करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर सेव करने वाले, पब्लिश तो नहीं करेंगे, यहाँ पर सेव करने वाले हैं। और उसके बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको करना है, क्योंकि अगर मैं आर्टिकल यहाँ पर लिखूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक आर्टिकल है यहाँ पर, ये नेशनल पार्क का, तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। इस आर्टिकल में काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप उसको मत देखिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस आर्टिकल को यहाँ पर वर्डप्रेस पर सेव करना है। और ये सबसे बेटर रहता है जब आप किसी न्यूज साइट पे वर्क करते हैं, किसी न्यूज कंटेंट पे वर्क करते हैं, तो आपको क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली यहाँ पर साइट पर ही राइट करेंगे और वहां से पब्लिश करेंगे तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी यहाँ पर न्यूज पब्लिश होगी। तो सिंपली मैंने उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है पर। ओके, आर्टिकल पेस्ट हो गया है। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि हमने जो भी यहाँ पर आर्टिकल में हेडिंग्स को बनाया तो उनको प्रॉपर यहाँ पर डिफाइन करें, मतलब प्रॉपर यहाँ पर कौन सी हमारी S2 है, S3 है, तो वो यहाँ पर टैग को लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ सतपुरा नेशनल पार्क, तो इसको यहाँ पर हमें हेडिंग के टैग को लगाना है कि ये हमारी S2 है या फिर S3। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, ये जो आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं, ये एक पैराग्राफ टाइप का सिंबल है, इसके आपको क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है यहाँ पर हेडिंग पर। जैसे हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज कर लेना है ये S2 है या फिर S3 या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक और जो वे है हेडिंग को यहाँ पर, हेडिंग के टैग को लगाने का, वो सिंपल है। यहाँ पर क्या है ना, आपको जो भी हेडिंग लगाना है, S2 लगाना है तो सिंपली आपको 2 टाइम S को यहाँ पर टाइप करना है, देन यहाँ पर स्पेस प्रेस कर देना, तो ये S2 यहाँ पर लग जाएगा। देखिएगा यहाँ पर S2 हो गया है। अब देखिए इस आर्टिकल में एक बेसिक की मिस्टेक जो सामने दिख रही है वो क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है सतपुरा नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटीज, इसके बाद यहाँ पर एक ये S3 है फ्लोरा, इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन नहीं लिखी है। तो जब भी आप कोई आर्टिकल राइट करते हैं उसके अंदर किसी भी हेडिंग के अंदर तुरंत हेडिंग आती है या फिर कुछ भी कोई आप बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं तो उससे पहले 1 से 2 लाइन आप यहाँ पर जरूर लिखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये फ्लोरा है जो हमारी ये हेडिंग के अंदर की एक हेडिंग है, तो देन हम इसको हम क्या करने वाले हैं, S3, तो यहाँ पर 3 टाइम हैश यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हैश को प्रेस कर देंगे और यहाँ पर ये S3 बन जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर सारी हेडिंग्स को प्रॉपर कर लेना है।
जैसे कि यहाँ पर टॉप अट्रैक्शन ऑफ सतपुरा नेशनल पार्क है, इसको हम S2 यहाँ पर कर देते हैं। जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो आपको प्रॉपर यहाँ पर इस तरह से करना है। अभी मैं यहाँ पर सारी हेडिंग तो यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अब एक और यहाँ पर पॉइंट होगा कि आपको यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो एक एसईओ का पार्ट है। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, हमारा ये कीवर्ड है सतपुरा नेशनल पार्क, तो इस पर हमें इस आर्टिकल को रैंक कराने का ट्राई करना है। तो सिंपली हमको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है वो 19 आ रहा है, इसको हमको 90 प्लस लेकर जाना है। 90 प्लस नहीं तो 85 प्लस तो यहाँ पे रखने वाला ट्राई करना है कि 90 प्लस जाए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कुछ एक ऑप्शन यहाँ पर बॉक्स ओपन हो जाएंगे जिसमें सारे एसईओ के पैरामीटर्स होंगे कि आपको वो सारे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस कीवर्ड में आपको मेन कीवर्ड डाल देना है और अदर भी कीवर्ड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जो आपको एक्स्ट्रा कीवर्ड्स मिलते हैं वो कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। आप देख सकते हैं हमारा स्कोर यहाँ पर 70 हो गया है जस्ट यहाँ पर कीवर्ड को एंटर करते ही। अब देखिएगा यहाँ पर जो बेसिक एसईओ में सारे टिक मार्क है, यहाँ पर दो जो पॉइंट्स हैं वो टिक मार्क नहीं वो क्रॉस है। तो क्या है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो एडिट स्निपेट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है जो हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी हमने इस आर्टिकल में बताया, इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी ओनली 160 कैरेक्टर में। कि इस आर्टिकल में आपको क्या मिलेगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है 160 कैरेक्टर में। एंड जो भी हमारा मेन कीवर्ड है वो उन 160 कैरेक्टर में एक बार वो आ जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी कॉपी करके यहाँ पर डाल दे रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए, लेकिन आपको इस तरह से कॉपी नहीं करना, आपको प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट करना है आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि आपने आर्टिकल में क्या क्या एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहाँ से अभी जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा। और ध्यान रखना है कि मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पर 160 कैरेक्टर बताया गया है उतना ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पर काफी जो 234 कैरेक्टर की मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दी है, ऐसा आपको नहीं करना है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये किया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला मैंने पैरामीटर को यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। तो सेकंड पैरामीटर है वो है यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। हमारा जो यूआरएल है उसमें हमने अपना फोकस कीवर्ड को यूज नहीं किया है। तो सेम फिर से हम स्निपेट पे जाएंगे और जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो हम यहाँ पर परमालिंक में डाल देंगे। सिंपली हम परमालिंक में डालेंगे, देन सेव ड्राफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और हम इस पैरामीटर को भी फुलफिल कर लेंगे। अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है किसी रीजन की वजह से, लेकिन ये देखिएगा परमालिंक में हमारा यहाँ पर कीवर्ड है नो इशू। आपको ये कर लेना है, बाकी का ये जब अपडेट होगा तो उसमें ये दिख जाएगा। एड एन इमेजेस विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट, ये मैं आपको पहले बता रखा हूँ दूसरी वीडियो में, वो आप देख लीजिए। वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट, वो भी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में पूरा प्रॉपर डिटेल में बताएगा कि कैसे आपको आर्टिकल राइट करना है, क्या करना है, बाकी सब ये सारा इंफॉर्मेशन उधर मिल जाएगा। टाइटल रीडेबिलिटी ये भी आप देख लीजिएगा, सब कुछ उसमें बताया गया है। बाकी मेन पॉइंट्स यही था कि वर्डप्रेस पे आर्टिकल आपको सेव कैसे करना है। अब देखिएगा ये एसईओ का पॉइंट होगा, इसके बाद आप इस पे क्लिक करिएगा इस ऑप्शन पे, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, देन क्लिक करिए पोस्ट पर। यहाँ से आप रिलेवेंट कैटेगरी को चूज कर लीजिए। यहाँ पर रिलेवेंट कैटेगरी क्या है, ये है एक ट्रेवल का आर्टिकल है, तो ट्रेवल का आर्टिकल चूज, ट्रेवल में भी कौन सी कैटेगरी, ट्रेवल गाइड है, तो आप देख लीजिए कौन सी रिलेवेंट कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टैग में जो भी इसकी हेडिंग्स है वो डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो और कोई भी कीवर्ड यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज के बारे में मैंने उस वीडियो बता रखा है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप वो चाहें तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी उसके बाद सिंपली आपको सेव ड्राफ्ट कर देना है। आप यहाँ पर जितने पैरामीटर्स हैं जो एसईओ के सारे फुलफिल करेंगे तो इजीली यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर 95 हो जाएगा। 90 to 95 यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि एक आर्टिकल डाचीगम नेशनल पार्क का ट्रेवल गाइड का ही आर्टिकल है, तो इसमें हमारा स्कोर है वो 85 है। देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए रिलेवेंट कैटेगरी थी ट्रेवल गाइड, वो यहाँ पर सिलेक्ट है, टैग्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, फीचर्ड इमेज यहाँ पर लगी हुई है कि जो भी फीचर्ड इमेज इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। बाकी इधर आर्टिकल के अंदर भी इमेज यहाँ पर ऐड है। देखिए आर्टिकल के अंदर जो भी इमेज आप ऐड करेंगे वो कहाँ से आपने इमेज ली है
वो आपको इमेज सोर्स यहाँ पर लगाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें देखिएगा, और इमेज को आपको एक्सप्लेन भी करना, वो इमेज क्या है। ठीक है, टाइमिंग्स और FAQ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर इसके SEO के भी पैरामीटर्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिए, डाचीगन मैसअप पार्क, डाचीगन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल हैं। एडिशनल पे नो आउटबाउंड लिंक्स वर फाउंड, ये क्या होता है ना कि हम अदर साइट का लिंक यहाँ पर हमें देना होता है, वो मैंने अभी नहीं दिया है। अगर वो मैं दे दूंगा ना तो इजिली यहाँ पर स्कोर यहाँ पर 90+ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।